तो देखा आपने कि कैसे गंदगी के अंबार के बीच खाना बनाया जा रहा है और वहीं से परोसा भी जा रहा है। आपने कहावत तो सुनी होगी कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो आपको एक बड़े ब्रांड वाले कॉफी हाउस का भी सच दिखाते हैं, जो आपसे पैसे तो मुंह मांगे लेते हैं, लेकिन बदले में आपको क्या परोसते हैं, क्या वो बीमारी है? देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। क्लाउड किचन है आपका? क्या है आपका मेन्यू, क्या है? अच्छा, कैफे कॉफी डे। कैफे कॉफी। ये बताइए, सीसीडी के तो इतने बड़े बड़े आउटलेट्स हैं, तो ये छोटा सा क्लाउड किचन क्यों? मैम ये कंपनी की तरफ से ऐसे ही खुला हुआ है, छोटा ही है। अच्छा, यानी कि जो लोग सीसीडी को इमेजिन करके, सीसीडी की कैफेटेरिया को इमेजिन करके कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, उनको आप इस क्लाउड किचन से कॉफ़ी पिलाते हैं? ये कंपनी की तरफ से, हमारा इसमें कुछ चलिए, नहीं कंपनी है। की तरफ से देखिए, आपको मैं बता दूं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, कई ऐसे ब्रांड्स हैं आपके फेवरेट कॉफ़ी के, आपके फेवरेट डिश के, आपके फेवरेट बिरयानी के, उन लोगों ने वो लोग जो आपको एकदम आधे घंटे के अंदर में स्विगी और जोमेटो से खाना डिलीवर करते हैं, उसके पीछे की सच्चाई ये है कि आप ही के एरिया में एक उसी नाम का क्लाउड किचन खुला रहता है। यानी कि सीसीडी का जो तस्वीर आपके दिमाग में है, जो डाइनिंग एरिया आपके दिमाग में है, जो काउंटर आपके दिमाग में है, वो भूल जाइए। सीसीडी कॉफ़ी जब आप पीने जाते हैं तो जो आपको एम्बियंस वहाँ नज़र आता है, क्या आपको इस किचन में वो एम्बियंस नज़र आ रहा है? क्या आपको दिख रहा है कि ये जो आपको ये किचन दिख रहा है, ये सीसीडी का किचन है, वो ब्रांडेड सीसीडी, जिस किचन में लोग जाते हैं, जिस जगह पे लोग कॉफ़ी एंजॉय करने के लिए, आप देखिए ये सीसीडी का किचन है। यानी कि आपको आधे घंटे में सीसीडी की कॉफ़ी तो मिल जाएगी, लेकिन बदबू है बहुत। इतनी बदबू क्यों है? मैम यहाँ पे ये पूरा फ्लोर का ड्रेनेज का थोड़ा प्रॉब्लम है। ड्रेनेज का प्रॉब्लम है? ये तो इस बदबू के बीच में कॉफ़ी बनाते हो? नहीं, हम लोग क्लीन करके सब कुछ काम करते हैं। मतलब बदबू ऐसी कि आप यहाँ सांस नहीं ले सकते हैं, और इस बदबू में आपको कैफ़े कॉफ़ी डे का कॉफ़ी पीने को मिलता है। तो बधाई हो, आपको सीसीडी का कॉफ़ी आधे घंटे में आपके घर पे मिलता है। लेकिन उसके पीछे की जो काली तस्वीर है वो ये किचन है, जहाँ पे ड्रेनेज प्रॉब्लम की वजह से किचन में गंद बू आ रही है, और उस बदबू के बीच में आपके लिए फ्रेश कॉफ़ी तैयार होता है। आयुषी, ये बहुत शॉकिंग स्टोरी है जो मैं इस वक्त देख पा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है एक अच्छी खासी जेंट्री भी सीसीडी जाती है, और जैसा आप कह रही थी कि वहाँ के डाइनिंग का एक्सपीरियंस लेती है, जिस तरह से सर्व किया जाता है उसका टेस्ट भी अच्छा होता है। लेकिन उस टेस्ट के पीछे क्या ये कहा जाए कि जो क्लाउड किचन अमूमन इतने छोटे होते हैं, भले ब्रांड कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन क्या इतनी गंदगी वहाँ होती है कि पूरा ड्रेनेज सिस्टम खराब है और वहाँ पर कॉफ़ी बनाई जा रही है और वही कॉफ़ी हमें सर्व की जाती है? कंचन, सबसे बड़ा सवाल तो ये है, जो लोग स्विगी और जोमेटो या किसी भी ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खाना ऑर्डर कर रहे हैं, खास तौर पे अपने फेवरेट ब्रांड्स में कॉफ़ी और डिफरेंट डिशेस ऑर्डर कर रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि उनका डिश कहाँ से आ रहा है। उनको यही नहीं पता कि वो सीसीडी की जो तस्वीर उनके दिमाग में छपी है और जो कॉफ़ी के जो चार्जेस वो वहाँ के डाइनिंग एरिया में बैठ के पे करते हैं, जब वो घर से उसको ऑर्डर करते हैं सेम प्राइस पे, तो वो कॉफ़ी कहाँ तैयार होती है। और यही पड़ताल जो हमने ग्राउंड ज़ीरो पे जाके की है, इससे मुझे बिल्कुल यकीन है कि कई ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको ये अंदाज़ा नहीं होगा कि उनकी सो कॉल्ड सीसीडी, उनका फेवरेट कॉफ़ी डे जो बनता है, वो ऐसे जगहों पे बनता है। और सिर्फ यही नहीं, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए रजनीश, मेरे तो होश फाख्ता हो गए देखकर। आप मुझे पहले ये बताइए, दर्शकों से, आपके साथ जो लोग खड़े हैं उनसे तो बातचीत कीजिएगा, कॉफी के भी बारे में पूछिएगा। सीपी में भी सीसीडी का बहुत बड़े आउटलेट हैं, और भी कॉफी हाउसेस के काफी आउटलेट्स हैं, जनपद में भी है सीसीडी का आउटलेट। ऐसे में ये सीसीडी की स्टोरी देखने के बाद क्या आपकी हिम्मत होगी किसी अच्छे बड़े आलिशान कॉफी हाउस में जाकर कॉफी ऑर्डर करने की? रजनीश, देखिए एक चीज़ मैं सीधे दर्शकों से पूछता हूँ, क्योंकि ये दर्शकों से, आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अभी हमने एक रिपोर्ट दिखाई जिसमें कैफ़े कॉफ़ी डे की हकीकत नजर आई, तो आपके दिमाग में कैफ़े सीसीडी का क्या पिक्चर बनी हुई है? अगर वहाँ से भी हाइजीन का ख्याल ना रखा जाए और गंदे माहौल में अगर कॉफ़ी बना के दी जाती है, तो आपका लेकर सीसीडी को लेकर क्या आपकी पिक्चर?
देखिए सीसीडी हो चाहे स्टारबक्स हो या कोई भी ब्रांड का कोई भी स्टोर हो, मुझे लगता है कि अगर हाइजीन और साफ़ सफाई किसी भी स्टोर पे नहीं तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। और आज के समय में लोगों की एज और लोगों को जो नई नई बीमारियां लग रही है, तो कहीं ना कहीं वो हाइजीन का एक बहुत बड़ा फैक्टर रखता है। और मुझे लगता है कि चाहे कोई भी ब्रांड हो, हमें उसका विरोध करना चाहिए। आप ये बताइए, रजनीश, आपने कभी कॉफी पी है? रजनीश, आप उनसे ये बिल्कुल पिए पूछिए कॉफी। क्या उनको कहाँ क्लाउड से पिए? किचन का मतलब पता है? क्या उनको बहुत सी पता जगहों है पे कि वो पिए, जब जैसे खाना स्टोर ऑर्डर पे करते हैं कॉफी तो उनका खाना इस क्लाउड किचन में बनता है, ना कि उस जगह से जहां पे इन्होंने सोच के खाना ऑर्डर किया हो? डर से होती है, पहले थोड़ा सा देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, वही जो कॉफी पिला रहा है, अच्छा, वो एक चीज बताइए, आपको क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट पता है? क्लाउड किचन क्या होता है? नहीं, मेरे को इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन इतना पता है अगर किसी मजहब का व्यक्ति है ना, तो वो वहाँ पर गड़बड़ कर रहा है। जिसे एक खबर आई है दिल्ली के अंदर, वो मूत करके पिला रहा था वहाँ पर पत्थरकार साहब आप ही बताइए, क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट पता है आपको? जी जी, पता है क्लाउड। अगर क्या आपको यकीन है कि क्लाउड किचन से जो चीजें आ रही हैं, जो जहां से आप ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन वो खाना कहीं और से आ रहा है? देखिए, मेरे को लगता है कि अगर या तो कोई अच्छा रेस्टोरेंट है और वो सिटिंग उसके पास है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन जो क्लाउड किचन है बिल्कुल भरोसे लायक नहीं है। क्लाउड किचन से ठीक है वो क्या रजनीश, मैं बना के आपके भेज पास रहे हैं, आऊंगी। उसमें आंचल कीड़े भी डल हमारे रहे हैं, साथ मकोड़े जुड़ी डल हुई रहे हैं, है। कितने दिन पहले आंचल का देखिए, सामान क्लाउड यूज हो रहा है, किचन उसका की कोई स्टोरी और कॉन्सेप्ट पर बात हो रही है, लेकिन आपके पीछे कई सारे ठेले पर लोग हैं जो फूड दे रहे हैं और कई सारे लोग उनको खाने आए हैं। एक बात तो इस 2 दिन की मेगा कवरेज में साफ हुई है कि जो चीज आप आंखों से देख पा रहे हैं उस पर आपको ज्यादा भरोसा है, क्योंकि क्लाउड किचन कई लोगों को सीपी में रहकर कॉन्सेप्ट इसका नहीं पता है। जो आयुषी ने कवरेज किया है और दिखाया कि क्लाउड किचन में किस तरह बनता है, जो क्या ये कहा जाए, आंचल उन लोगों से भी बात कीजिएगा और पूछिएगा कि जो लोग ठेले से खाना खाते हैं वो ज्यादा हाइजीनिक हैं, उनको ठेले वालों पर ज्यादा भरोसा है क्योंकि आंखों से देखी हुई चीज आप खा रहे हो। बिल्कुल मैं बात करती हूँ। देखिए मेरे साथ में यहाँ लोग हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्लाउड किचन के बारे में। तो आप जानते ही होंगे क्या होता है क्लाउड किचन। क्लाउड किचन मतलब ऑनलाइन खाना जो आप मंगवाते हैं वो क्लाउड किचन से ही आता है। वो बिल्कुल ही मतलब जहाँ तक मुझे लगता है कि ऑनलाइन खाना मंगाना बेवकूफ़ी है। अगर आप 100 में से अगर एक बार मंगाते हैं, वो भी इमरजेंसी में, तो चल जाता है। लेकिन आप रेगुलर बेस पे अगर इससे खाना मंगवाते हो या कोई भी फूड मंगाते हो तो बिल्कुल ही हाइजीनिक है, वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि हमने भी कई बार एक्सपीरियंस ले रखा है हमने। ऐसा नहीं है कि वो ताज़ा खाना बना के देते हैं, कभी कभार ऐसा भी होता है कि उन्होंने जो आज का खाना जो बच जाता है, अब वो वही खाने को बड़ा स्टोर करके रखते हैं। यहाँ तक कि कच्चे जो माल होते हैं उनको भी स्टोर करके रखते हैं, कई दिन तक, कई 10 दिन हो जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है हमने। अब वो अगले दिन फिर कस्टमर को सप्लाई करते हैं बनाकर। आपको क्या लग रहा है कि जो ऑनलाइन खाना आप लोग मंगाते हैं या फिर जो ठेले पे आप बनता हुआ देख रहे हैं, दोनों में से आपको कौन सा ज़्यादा सेफ लग रहा है? जो बाहर ठेले पे पकड़ा वो ज़्यादा सेफ है। और ऑनलाइन में तो यह है कि फ़ोटो में कुछ है, आ कुछ और रहा है। कई बार ऐसी शिकायतें आती है कि मंगाया कुछ और आया कुछ, और स्वाद की भी गारंटी नहीं होती उसमें। आपका क्या मानना है कि जो ऑनलाइन खाना आ रहा है वो सुरक्षित है? आप लोगों को सही खाना दिया जा रहा है? किचन में जो आपके आंखों के सामने खाना नहीं बन रहा है, पैक होके खाना आ रहा है, उसमें क्वालिटी सही मिलेगी? नहीं मैम, उसमें मिलती नहीं है। कितने दिन का रखते हैं, बच्चा कुचा, पहले का जमा हो नहीं हो, फ्रेश हो नहीं हो। इससे बढ़िया तो स्ट्रीट फूड ठीक है हमारे हिसाब से। अंकल जी, आप भी यहाँ आए हैं, बच्चों को लेकर आए हैं, ये बताइए ऑनलाइन खाना ज्यादा हम ऑनलाइन तो मंगाते ही नहीं मंगाते? आंचल साफ तौर पर दिख पा रहा है कि लोगों में ऑनलाइन को लेकर डर है, और जो चीज लोग अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, जो लोग ठेले पर खाना देते हैं और जिनसे लोग खाते हैं, वो उनको ज्यादा उस पर ज्यादा विश्वास है क्योंकि वो देख पा रहे हैं कि कितना सच है कितना झूठ है। लेकिन कंचन, दुख की बात यह है कि अब आज के समय में हम ये तुलना कर रहे हैं कि किचन का खाना बेहतर है या ठेले का, लेकिन जो कंज्यूमर्स हैं, जो लोग खाना बाहर खाने जाते हैं, उनके लिए कहीं भी सुरक्षित नहीं है बाहर का खाना। आप ठेले पे जाएंगे तो आपको लो कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करते हैं, चाहे वो तेल हो, चाहे वो किसी भी तरीके का सामान हो। और वहीं दूसरी तरफ किचन के अंदर क्या हाइजीन है वो तो हम तस्वीर दिखाई रहे हैं, और ऐसे में जो कंज्यूमर्स हैं, जो लोग खा रहे हैं, उनके लिए बड़ी मतलब ये दुख की बात है कि उनको कहीं भी साफ सुथरा, हाइजीनिक, हेल्दी खाना नहीं मिल पा रहा है। इसी बीच आयुषी, इंडिया डेली की मुहिम के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। क्लाउड किचन के मालिकों ने हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की है। कैमरे को देखकर अफरा तफरी मच गई थी पूरे इलाके में, क्योंकि सच का सामना करने की किसी में हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि यहां पर गंदगी के अंबार के बीच में खाना बनाया जा रहा था। योगी सरकार ने जो नियम बनाया उसकी इन्हें कोई परवाह ही नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। यार भैया, साफ सफाई चल रही है, देखिए
सफाई अभियान देखिए, ये देखिए, इधर घुमाइए। मतलब महीनों से यहाँ सफाई नहीं हुई है, इसी तरीके से गेट लगा के अपनी सफाई अभियान चला रहे हैं। जी बिल्कुल, गेट खोलिए भैया। जी सफाई हो गया आपका? अच्छा, अभी हो रहा है सफाई। आधे घंटे से मैं इधर घूम रही हूँ, आधे घंटे में सफाई नहीं हुई? कितने दिनों से सफाई नहीं किया? अच्छा, 1 बजे चालू होता है। मैं आपको बता दूं, अभी यहाँ के कुछ क्लाउड किचन के जो ओनर्स हैं, सफाई नहीं करोगे ना, सुनो अभी, अगर सफाई नहीं करोगे तो दुकान खाली करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल, ये क्या हालत कर रखी है सर? ये तो कुछ नहीं है, कई गंदे 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 क्लाउड किचन हमने देखा है। हथौड़ी बिल्कुल, ये दुनिया की मक्खी हुई है। और ये तो दुकान खाली कर दो अगर नहीं सफाई कर पा रहे। एंड योगी गवर्नमेंट के आदेश के बाद हम ग्राउंड चेक कर रहे हैं कि किचन में क्या है। तो तरीका है तो ये जी जी, जैसे अपने घर के किचन को रखते हैं ना, वैसे ही रखिए, क्योंकि आप यहाँ से किसी को खाना खिला रहे हैं। बिल्कुल। हम चलिए और आपको तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि हम लगातार कई ऐसे क्लाउड किचन्स में जा रहे हैं। आपको बता दूं, ये जो भी आए थे, ये आपको जी, ये जो भी आए थे, ये शायद इस बिल्डिंग के ओनर हैं। यहाँ पे कई क्लाउड किचन्स चलते हैं जिनको इन्होंने रेंट पे दे रखा है, और क्लाउड किचन्स के मालिकों ने इनसे दरख्वास्त की कि वो हमारे कैमरे को बंद करवाएं। लेकिन क्योंकि वो ओनर हैं, उनको भी पता है कि अगर उन्होंने अपने बिल्डिंग को रेंट पे लगाया है तो कोई भी गलत चीज़ यहाँ नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके से जो क्लाउड किचन के मालिक थे, उन्होंने इस चीज़ का पक्ष लिया है कि अगर आप किचन में सफाई नहीं रखेंगे तो आप अपना किचन खाली कर दीजिए, क्योंकि ये योगी सरकार का फरमान है कि कितना बड़ा रेस्टोरेंट हो या कितना छोटा क्लाउड किचन, उसके अंदर की हर तस्वीर सीसीटीवी में कैप्चर होनी चाहिए। जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके चेहरे पे मास्क, बालों में आपको बता दूं हेयर मास्क और हाथों में ग्लव्स अनिवार्य है, और गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, यही लगातार दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कितनी गंदगी है ये आपने भी देखा आयुषी की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। रजनीश राचल लगातार हमारे साथ ग्राउंड से मौजूद है, उनका रुख करेंगे। रजनीश, एक बात तो साफ है कि लोगों के मन में इस बात का डर जरूर रहता है, जो लोग वेजिटेरियन रहते हैं खासतौर पर, उनके मन में इस बात का डर रहता है कि जहाँ पर नॉनवेज परोसा जा रहा है वहाँ से वो खाना ही नहीं खाते हैं। जब रेस्टोरेंट में लोग जाते हैं तो लोग देखते हैं, चाहे वो जैन रेस्टोरेंट्स को भी देखते हैं, वो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट को देखते हैं कि कहां पर सिर्फ प्योर वेज खाना मिलता है, वो नॉर्थ इंडियन में भी यही देखते हैं कहां पर प्योर वेज खाना मिलता है। लेकिन जब आप क्लाउड किचन से ऑर्डर करते हैं, आपको इस बात की जानकारी ही नहीं होती है। तो ये क्या एक धोखा हुआ तमाम कंज्यूमर्स के साथ? देखिए, बिल्कुल तमाम कंज्यूमर के साथ ये एक धोखा ही है। अगर आप प्योर वेज जो रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो एक बार को ये कयास लगाए जा सकते हैं कि वहाँ पर आपको जो है वो नॉन वेज के एक बर्तन में वेज जो बना के नहीं खिलाया जाएगा। लेकिन अगर आप नॉन वेज और वेज दोनों तरह के रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप ये एक अंदाज़ा कतई नहीं लगा सकते कि आपका जो खाना बन के आ रहा है, अगर आप वेजिटेरियन हैं या आप जैन समाज से आते हैं, तो ये कतई नहीं जो है वो श्योरिटी है कि जो आपकी दाल बन के आई है वो उस कढ़ाई में नहीं बनी जिस कढ़ाई में नॉन वेज बन के आया है। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम लोग जो है बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं, आप वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन? मैं जब वैसे तो वेजिटेरियन ही हूँ। तो आप जब रेस्टोरेंट जाते हैं खाना खाने के लिए तो आपको यकीन होता है कि जिस कढ़ाई में खाना बना है वो वेजिटेरियन है, उसमें नॉन वेज नहीं बना? अब देखिए, इट कैनॉट बी एनश्योर्ड, ये तो कोई श्योरिटी हो नहीं सकती, वो कुछ भी कर सकते हैं। वैसे मैं बताता हूँ, पहले हमारे कॉलोनी में एक अच्छा रेस्टोरेंट माना जाता था, तो एक दो बार क्या हुआ, जैसे ये आज की बात नहीं है, मैं 15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। तब एक दो बार क्या, उनकी दाल में जैसे कोई हड्डी का टुकड़ा निकल आया, तो फिर हमने वहाँ खाना छोड़ दिया। तो ऐसे में तो आपके सेंटिमेंट्स को, जो आपके धर्म है, धार्मिक आस्था को चोट पहुँचती है। और मैंने उनसे कहा भी। ये बताइए कि आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है? मैं तो वेजिटेरियन। आप कई बाहर रेस्टोरेंट खाना जाते हैं? हाँ, जाते हैं कभी कभी। आपको यकीन होता है कि जिस रेस्टोरेंट में आप गए हैं वहाँ पे जिस बर्तन में नॉन वेज बना है उस बर्तन में वेज नहीं बना होगा, ऐसा आपको यकीन होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं देखो बात सुनो, ऐसा हो यकीन, लेकिन कुछ भी हो सकता है। मैं बताऊं, जहाँ वेज बना, नॉन वेज की वो कड़छियाँ यूज कर लेते हैं, नॉन वेज का वो ये ठीक है, ये ठीक है, ऐसा ठीक है जी। अरे कुछ भी हो सकता है, और रेस्टोरेंट में कुछ भी मिला सकते हैं, कुछ कि भी चिकन मिलाया का जा पीस सकता है, कट वहाँ रहा कुछ हो भी और added- बगल में उनके लिए रोटियां बन रही हो, तो क्या वो रोटी खाना वो पसंद करेंगे?
अगर एक चीज़ बताइए कि अगर आप खाना खा रहे हैं, बगल में रोटी बन रही है और साथ में जो है वो चिकन कट रहा है, तो क्या आप खाना खाएंगे? देखिए मैं आपको साफ बता रहा हूँ, इसमें सीसीटीवी इसका सोल्यूशन है कि किचन में सीसीटीवी लगा होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको याद हो 8-10 महीने पहले एक वो पकड़ा गया था वेंडर जो खाने का सामान बेच रहा था, वो थूक डालता हुआ पकड़ा गया था। जब उसकी पुलिस, यूपी पुलिस ने पिटाई लगाई, सख्ती बरती, तब उसने एक बात बोली, उसने कहा साहब हम मुस्लिम लोग हैं, हमारे धर्म में है ये। देखिए तमाम तरह की बातें हैं, तमाम तरह के दावे हैं और हर बात जो है वो सामने साफ तौर पे जो लोग हैं वो सामने रख रहे हैं कि किस तरीके की दिक्कतें हैं। और ये श्योरिटी बिल्कुल नहीं है कि जिस रेस्टोरेंट में वेज और नॉन वेज बिल्कुल खाना बन रजनीश, रहा और है, यही उसमें दिखाने ये कतई की नहीं हमारी आप कोशिश श्योरिटी जो दे है सकते वो लगातार जारी है कि लोगों को जागरूक होना जरूरी है। और इसी जागरूकता के लिए इंडिया डेली लगातार ये मुहिम चला रहा है कि आप तक सच पहुंचे। अब आपको पड़ताल की अगली तस्वीर दिखा रहे हैं, इस तस्वीर को देखिएगा और समझिएगा। जहां पर इंडिया डेली की रिपोर्टर के साथ बदतमीजी हुई थी, दहशत का माहौल फैल गया था। इंडिया डेली के कैमरे से बचने के लिए लोग लाइट बंद करके भागने लगे थे। पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल था। आप उसको देखिए, फिर मैं आऊंगी और आयुषी से पूछूंगी कि क्या कुछ एग्जैक्टली वहां हुआ था। हालांकि हेलो, कौन सा आउटलेट है आपके पास? ब्लू टोकाई, सॉरी, ब्लू टोकाई ब्लू टोकाई। ये क्या कोई कोरिया का कंपनी है? नहीं, इंडिया का है। इंडिया का है। ओके, क्या सर्व करते हो आप खाने में? करते अब पहले आप इसको बंद कर। नहीं कर सकते बंद। आप हाथ हटाइए, माइक से हाथ हटाइए। नहीं, परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसे नहीं। किनसे परमिशन लूं जरा? नहीं, एरिया मैनेजर से परमिशन। आप मुझे रोकने के लिए परमिशन लेके आइए। मैं अपनी काम ईमानदारी से कर रही हूँ। आपको अगर मुझे रोकना है तो प्लीज अपने एरिया मैनेजर से परमिशन लेके आइए कि आप एक मीडिया वाले को उसके काम को करने से रोक सकते हैं। और गेट नहीं, आप अंदर आइए जरा, अंदर आइए, अंदर आइए। देखिए देखिए, बिल्कुल परमिशन लेके आइए आप हमें रोकने के लिए। आप तस्वीर देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जब खाना खिलाते हैं आपको, जब आप इनके क्लाउड किचन से ऑर्डर करते हैं तो इनको किसी तरीके से परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अभी हम सिर्फ किचन की रियलिटी चेक कर रहे हैं और इससे इनको परमिशन चाहिए। और देखिए धक्कम धुक्की पे आ गए थे, धक्कम धुक्की पे आ गए थे, गेट बंद कर रहे थे, लाइट ऑफ कर दिया है। मतलब आप ये सोचिए कि आखिर क्या है इनके किचन में ऐसा कि ये लाइट ऑफ करके छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए इन्होंने यहाँ से लाइट ऑफ कर दिया है और अब ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने गेट बंद कर लिया। ये ब्लू टोकाई जो ये आप देख रहे हो आउटलेट, हमारे बाहर आते ही इन्होंने गेट बंद कर लिया है। और ये देखिए जाली लगा रखी है खिड़की के बाहर, यानी कि ये पता नहीं लोगों को क्या खिला रहे हैं। ये नॉनवेज के नाम पे ये क्या लोगों को सर्व कर रहे हैं और ये क्यों इतना डर रहे हैं। अगर ये एकमात्र कॉफ़ी का शॉप है तो आखिर इन्होंने इसको इस तरीके से बंद क्यों कर लिया है और किस चीज़ से ये डर रहे हैं। दरवाजे के पीछे का राज क्या है। इनकी घबराहट, इनके चेहरे की शिकन और चेहरे पे आया पसीना बहुत कुछ बता रहा है। और आप सोचिए, ये आप पे मैं छोड़ रही हूँ कि आप सोचिए कि आप इन किचन से जब खाना ऑर्डर करते हैं तो वो आपको थाली में कितना लजीज लगता है, लेकिन वो बनता कैसे है और उसके पीछे की सच्चाई क्या है, इनको बताने से कितना डर लग रहा है। ये ताजुब की बात है कि जब आप अपने थाली में खाना खाते हैं उस वक्त वो खाना आपको लजीज दिखता है, लेकिन उस खाने के बनने के पीछे की सच्चाई हम जब जानने की कोशिश कर रहे हैं तो ये अंदर हमें आने नहीं दे रहे हैं। ये आपके लिए मैसेज है, ऐसे किचन्स के अंदर क्या हो सकता है ये आप सोचिए और आप में मैं छोड़ती हूँ। तो ये जो रिपोर्ट आपने देखी है ये ब्लू टोकाई के क्लाउड किचन की रिपोर्ट है। मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहती हूँ कि ब्लू टोकाई एक बहुत फेमस कॉफ़ी चेन है और नोएडा के सेक्टर 18 में इसका आउटलेट है। दिल्ली, साउथ दिल्ली के बसंत कुंज में और भी दिल्ली में पूरी जगह पर ये स्प्रेड किया हुआ है। जीके में भी इसका आउटलेट है। लोग काफी शौक से ब्लू टोकाई की कॉफी पसंद करते हैं। लेकिन आयुषी, जो आपने दिखाया है वो हैरान कर देने वाला है। पहले सीसीडी देखकर मैं शॉक्ड हुई हूँ, अब मैं ब्लू टोकाई देखकर शॉक्ड हो रही हूँ। क्या पूरे नोएडा में अगर कोई ऑनलाइन ब्लू टोकाई से ऑर्डर करता है तो वो यहीं से जाता है जहां से आपने रिपोर्ट दिखाई है? बिल्कुल, ये नोएडा सेक्टर 73 का क्लाउड किचन का पूरा एरिया है। यहाँ पे मोर देन 40 क्लाउड किचन्स हैं और आपको बता दें कि ब्लू टोकाई ही नहीं और भी कई ब्रांड्स जो हैं वो आपको यहाँ के क्लाउड किचन में मिल जाएंगे। और ताजुब की बात है कि ये अपने किचन में झांकने नहीं दे रहे हैं,
मतलब सोचिए कि वो क्या Light ऐसा off कर पड़ोसी है। दिया। लाइट ऑफ कर दिया उन्होंने, गेट लगा दिया उन्होंने। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किचन में ज्यादा से ज्यादा क्या दिख सकता है हमें, और इस बात को लेके हम जी बिल्कुल लगातार वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आयुषी का क्या एक्सपीरियंस रहा वो आयुषी खुद हमें स्टूडियो से बता रही है। रजनीश आंचल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आंचल का रुख करना चाहूंगी, सेक्टर 12 नोएडा में मौजूद है। आंचल, क्लाउड किचन की सच्चाई हम दिखा रहे हैं। आपके पीछे लोग मौजूद हैं जो वेंडर्स से आ रहे हैं, खाना ले रहे हैं, उनको ज्यादा भरोसा है। इससे पहले एक व्यक्ति ने आपसे ये भी कहा था कि हम देखते हैं, हमें ज्यादा भरोसा रहता है और इसीलिए हम आकर खाना खाते हैं। आपके पीछे अंडे का स्टॉल मैं देख पा रही हूँ, वहां पर भीड़ भी है, लोग वहां आ रहे हैं। क्या फ्रेशली उनको खाना मिल रहा है या कैमरा के डर से वो तमाम लोग कर रहे हैं? क्या हकीकत है? बिल्कुल, देखिए मैं बात करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ खाना खाने के लिए आ रहे हैं, आप रुके हुए मैं देख रही हूँ, तो आपको लग रहा है कि यहाँ आपको फ्रेश खाना परोसा जा रहा है? आपको विश्वास है कि जो सामने बन रहा है वो फ्रेश है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई गंदगी नहीं रखी गई है? नहीं, यहाँ तो जो ठेलियाँ हैं, रेडियाँ हैं, इन पे तो थोड़ा साफ सुथरा खाना मिलता भी है, क्योंकि हमें सामने दिखाई दे रहा है। आंचल, मुझे एक और सवाल है। जहां पर आप खड़ी हैं मैं ये देख पा रही हूँ, उसके ऊपर लिखा है शुद्ध शाकाहारी वेज बिरयानी और उसके नीचे अंडे की ट्रे है। क्या मैं सही देख पा रही हूँ? बिल्कुल, देखिए मैं वही आपको लेकर जाना चाह रही थी। भाई साहब, ये बताइए कि आपके यहाँ कौन कौन से रोल मिलते हैं, क्या क्या आप बेच रहे हैं? हम चिकन रोल बेचते हैं, पनीर रोल बेचते हैं, वेज रोल बेचते हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि यहाँ तो एक ही तवा रखा हुआ है। जब आप वेज रोल देते हैं तो वेज रोल भी आप इसी पे बना रहे हैं? नहीं बनाते, इसमें दूसरा तवा दिखा दीजिए आप, अगर आपके पास तवा हो। सफाने के लिए अंदर गया है, अभी लेके आ रहा साफ करके। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए यहाँ सिर्फ एक ही तवा है। वही हम दिखाना चाह रहे हैं कि अगर आप वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं, आप वेज रोल आप बनाने की मांग कर रहे हैं, इनसे डिमांड कर रहे हैं, तो वो वेज रोल भी इसी तवे पे बनेगा, क्योंकि यहाँ हमें कोई दूसरा तवा नज़र नहीं आ रहा। हालांकि देखिए भाई साहब ये कह रहे हैं कि वे तवा मंगा रहे हैं दूसरा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। देखिए एक और ठेला इसी तरीके बड़ी विडंबना की बात है आंचल, शुद्ध शाकाहारी वेज बिरयानी बोर्ड पर लिखा है और नीचे एग रोल सर्व हो रहा है। ये नोएडा का सेक्टर 12 आप देख रहे हैं, जहां आप में से भी कई लोग जाते होंगे। शाम को आपको भूख लगती होगी तो आप यहीं से खाते होंगे, लेकिन आपको इस बात की जानकारी ही नहीं होती है कि क्या वो जहां से आप खाना खा रहे हैं, आप वेजिटेरियन हैं, क्या वहां पर नॉनवेज भी मिलता है या नहीं मिलता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आंचल, रजनीश, हमारे साथ लगातार जुड़ने के लिए। और इसी बीच आपको बता दें कि एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अब आपको दिखा रहे हैं। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के दौरान आयुषी को काफी विरोध और धमकियों का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन इंडिया डेली की मुहिम को लेकर आयुषी को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो लगातार डटी रही हैं। हम आपको किचन के एक एक रहस्य से पर्दाफाश करेंगे आपके सामने, और क्या कुछ सच है वो अब आपको आयुषी दिखाएंगी। किसका परमिशन? हाँ हाँ, किसका परमिशन? ये ऐसे वीडियो बनाने का। अच्छा, ये कोई सरकारी प्रॉपर्टी तो है नहीं? ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है जी। अभी तो योगी जी का मैं आदेश जो है रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी तरफ कैमरा मत वो करिए, नहीं कर रहे हैं, है ना? हाँ। किसी से आप परमिशन लेके आए? नहीं नहीं, हम किससे परमिशन लेके आए? क्यों बना रहे हो ऐसे प्राइवेट? और आप हमें रोकने का परमिशन लेके आइए फिर। हमारी प्रॉपर्टी इसलिए। आपकी प्रॉपर्टी है? अच्छा, यही क्लाउड किचन है ना जिससे आप खाना ऑर्डर करते हैं, लोग खाना करते हैं, तो हमें दिखाइए कितनी गंदगी है, कितना सफाई है। आप ओनर से बात कीजिए, हम आपके ओनर मैं ही हूँ। ठीक है, कोई बात मैं ही हूँ। आप उनसे बात कर लीजिए, मेरी उनसे बात कोई बात नहीं, उंगली वगैरह मत दिखाइए, मैं मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। माइक दिखा रही हूँ, मैं मैं तो रिक्वेस्ट उंगली दिखाई नहीं रही हूँ। ये तेवर अपने कहीं और दिखाइएगा। जब मैं ये पूरी शूटिंग कर रही थी, इस दौरान हमें कई लोगों ने डराने और धमकाने की कोशिश की। कई ऐसे लोगों ने हमारे मुंह पे दरवाजे बंद किए, लेकिन आपको बता दें इस बीच में एक और शख्स आए जिनकी ये पूरी बिल्डिंग है, जिनका नाम है विवेक यादव, जो आपको मैं बता दूँ इसी, ज़रा साइड हटिएगा, साइड हटिएगा। ये देखिए, ये वही स्कॉर्पियो है और यहाँ आप समाजवादी पार्टी का झंडा देख रहे होंगे। इसी गाड़ी से ये उतरे थे और इन्होंने आके हमसे ये सवाल पूछा कि आखिर आप क्यों हमारे यहाँ इस किचन के अंदर जाने की कोशिश कर रही हैं। हमने उन्हें बताने की कोशिश की कि योगी जी का ये फरमान है कि हर किचन के अंदर की तस्वीर ये दुनिया जाने और पता चले कि आखिर खाना कैसे बनता है। लेकिन इस बीच में उन्होंने बड़े दबंग आवाज़ में हमारे कैमरा पर्सन, पहले वीडियो जर्नलिस्ट को डराते हैं और उसके बाद वो हमें डरा धमका कर कैमरा ऑफ करवा देते हैं। लेकिन ऐसे में फिर भी इंडिया डेली और आयुषी मिश्रा किसी से डरने वाली नहीं है। और आपको मैं एक छोटी सी ये सच्चाई भी दिखा रही हूँ कि समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर गाड़ी के ऊपर किस तरीके से इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स
फ्लेक्स को रन करते हैं और उसके बाद खुलेआम एक महिला पत्रकार को धमकाने और डराने की कोशिश की जाती है। तो आयुषी, जो आपने किया उसके लिए बहुत गट्स और ब्रेवरी की ज़रूरत होती है। 30 सेकंड में अगर आप कुछ क्लोज करना चाहें तो। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि इंडिया डेली हमेशा से आपके हित में आपसे जुड़े मुद्दे लेते आया है और बतौर पत्रकार हम एक ग्राउंड रिपोर्टर हैं और जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो संस्थान ही आपकी हिम्मत होती है। जब संस्थान आपको सपोर्ट करता है तभी आप ग्राउंड जीरो से ऐसी स्टोरी कर ला पाते हैं और इसीलिए इंडिया डेली और इंडिया डेली के तमाम संवाददाता किसी भी ग्राउंड की सच्चाई से और किसी भी व्यक्ति से जुड़े जो अगर उनके साथ फ्रॉड हो रहा है तो उससे पर्दा हटाने से पीछे नहीं हटेगा और यही हमारी मुहिम है। थैंक यू सो मच आयुषी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इंडिया डेली की इस बड़ी मुहिम में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।